हिमाचल चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार चल रहा है और तमाम दिग्गज जुटे हुए हैं। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर दौरे पर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बिलासपुर, हिमाचल के बिलासपुर की तस्वीरें हैं। आप लोगों का उत्साह देख सकते हैं। जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे और लगातार जेपी नड्डा वहीं पर डटे हुए हैं। हिमाचल का चुनाव देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पहाड़ में इस बार बीजेपी वापसी करके एक परसेप्शन बनाना चाहती है कि बीजेपी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और देखिए पहले उत्तराखंड के अंदर एग्जाम्पल सेट किया, उत्तराखंड के अंदर भी यही कल्चर रहा पिछले 30 सालों से ज्यादा से लगातार यही देख रहे थे कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। वहां पर वो जो कल्चर था उसको विराम इस बार लगा। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल में भी इस बार उसी परिपाटी को तोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है। तमाम दिग्गज जुटे हुए हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी को भी देख रहे थे, पहले वहां व्यास में पहुंचे, डेरा व्यास में मुलाकात चल रही थी ढिल्लों के साथ में, और उसके बाद सीधे अब वो पहुंचेंगे हिमाचल में। चुनाव प्रचार यहां पर वो करेंगे, उनकी जनसभा रहेंगी। इस बीच अब तमाम दिग्गज जुटे हुए हैं और पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लगातार यहां पर उनकी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जो रैलियां हैं, जो उनकी जनसभाएं हैं वो आयोजित की गई हैं। अभी बिलासपुर में है और बिलासपुर में देखिए कार्यकर्ताओं के साथ में मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पर उनके जो समर्थक है वो भी पहुंचे हुए हैं और देखिए कितने जोशीले अंदाज में वो लोगों से मुखातिब हो रहे हैं और सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जेपी नड्डा की अपनी भी कुछ खासियत है। देखिए जेपी नड्डा बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं। जितने बड़े वो पद पर बैठे हैं उसके बाद भी लगातार लोगों के साथ उनका जुड़ाव रहता है और लोगों से वो सीधे संपर्क भी करते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए जेपी नड्डा लोगों के बीच में हैं और अपने कार्यकर्ता समर्थकों का हौसला भी बढ़ा रहे हैं और पार्टी के लिए मजबूती से काम भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए तमाम जो उनके कार्यकर्ता समर्थक पहुंचे हैं पूरा जोश के साथ में उनका अभिवादन स्वीकार वो कर रहे हैं। उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती है। ये उनकी अपनी जो कार्यशैली है और जो उनका व्यक्तित्व है उसका एक पार्ट है, ये कह लीजिए। ये कुछ खासियतें हैं उनके व्यक्तित्व की। बिलासपुर में इस वक्त जेपी नड्डा मौजूद हैं और लगातार उनके कार्यक्रम चल रहे हैं। आज नैना देवी में उनकी जनसभा आयोजित है जहां पर वो जनसभा के दौरान में एक बार फिर से बीजेपी के लिए जीत का दम भरते हुए नजर आएंगे। बार बार ये वादा किया जा रहा है कि अभी तक डबल इंजन की सरकार ने ही हिमाचल में काम किया है, कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। यही आरोप लगातार वो भी लगा रहे हैं। हालांकि एक तरफ कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हिमाचल में हम उन्नति प्रगति लेकर आएंगे। लेकिन बीजेपी का लगातार ये दावा है कि अगर हिमाचल में किसी ने विकास किया है तो वो बीजेपी पार्टी है और इसीलिए एक बार फिर से जनता से वो अपील भी कर रहे हैं कि जनता उनको चुने। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में 42% वोट प्रतिशत रहा कांग्रेस के पास में। टक्कर कांटे की है। बीजेपी के पास में 49% वोट परसेंटेज रहा जबकि कांग्रेस को मिला 42। 7% के मार्जिन में पूरा जीत और हार का खेल तय हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार भी अब कांटे की टक्कर इसलिए भी है क्योंकि जो परिपाटी अभी तक चलती आ रही है उस परिपाटी को इस बार तोड़ना है। क्योंकि जनता ने कभी बीजेपी को मौका दिया तो एक बार कांग्रेस को दे दिया, एक बार कांग्रेस को दिया तो एक बार बीजेपी को दे दिया। और जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार इस परिपाटी को तोड़ना चाहती है जो चलती आ रही है। इस बार इस पर ब्रेक लगाने के लिए पूरी की पूरी ताकत झोंक दी है। बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां बीजेपी के तमाम दिग्गज हिमाचल में डेरा जमाए बैठे हैं, खुद देश के प्रधानमंत्री वहां पर कई जनसभाएं करने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। इधर राजीव शुक्ला हैं और देखिए जब मैनिफेस्टो जारी होता है तो भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर पहुंचते हैं और प्रियंका गांधी ने मोर्चा इस वक्त संभाला हुआ है। प्रियंका गांधी ही लगातार यहां पर प्रचार कर रही हैं।